नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको रूही की माँ की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम रूही है, मेरी माँ का नाम नीतू है और पिताजी का नाम मोहन है। मेरी माँ नाना और नानी जी की एक लौती बेटी थी। उनका कोई और बेटा और बेटी नहीं थी। जब मेरी माँ 16 साल की थी तभी मेरी नाना और नानी जी ने मेरी माँ की शादी कर दी थी। मेरी माँ शादी करके जब अपने ससुराल आई तो मेरी दादी मेरी माँ का बहुत ही ख्याल रखती थी, उनको बहुत प्यार भी करती थी। लेकिन जब मेरी माँ को कोई बेटा पैदा नहीं हुआ और मेरा जन्म हो गया तो दादी माँ को हमेशा कोसती रहती। वह हमेशा बोलती कि मोहन, तुम दूसरी शादी कर ले, क्योंकि तुमको इससे वारिस नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दूंगी। तुम इस नीतू को छोड़ दे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब भी दादी बेटे को लेकर पिताजी को भड़का देती थी तो मेरे पिताजी भी गुस्से में आ जाते थे और फिर मेरी माँ से झगड़ा करने लगते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरे पिताजी मेरी माँ से झगड़ा करके बाहर निकले थे और माँ भी गला फाड़ फाड़ कर उन पे चिल्ला रही थी। तब मैं बाहर लिविंग रूम में बैठकर 12वीं की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी। मेरा मन तुरंत पढ़ाई से विचलित हो गया था। पिताजी मुझे अपनी लड़ाई में घसीट लाए थे। हमेशा की तरह वो आज भी मुझे मनहूस कह के चले गए थे। मैं इस बात पे थोड़ी नाराज हो गई थी। मैं सोच रही थी कि फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि माँ बाप अपने इकलौते बच्चे पर जान न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। मेरे पापा जब मुझे मनहूस कहते थे तो मेरी माँ नाराज हो जाती थी और कहती थी कि दुआ करो कि रूही मर जाए, तुम्हारे जीवन से रूही नाम का मनहूस का साया हट जाए। और मैं बाहर बैठकर हे भगवान कहती थी, मुझे ऐसी जिंदगी जीकर करना भी क्या था। एक दादी की ही कसर रह जाती। जैसे ही पिताजी घर से बाहर निकल जाते तो अपने झगड़े का रुख माँ की तरफ कर देती थी। फिर हमारा घर पानीपत का मैदान बन जाता था। आसपास के लोग छतों पर खड़े होकर सास बहू की लड़ाई का ऐसे मजा लेते थे जैसे किसी थिएटर में कोई फिल्म चल रही हो। मैं इन सब झगड़ों से तंग आ चुकी थी। दादी माँ को कोसने लगती और कहती, नीतू, मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। बहुत ऐश कर ली तुमने मेरे बेटे की कमाई पर। फिर मम्मी और दादी में तू मैं शुरू हो जाती, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे दादी की ऐश वाली बात पर बहुत हंसी आती थी। मैंने कभी भी अपनी माँ को अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च करते नहीं देखा था। ऐश तो बहुत दूर की बात थी। माँ मेरे पास आई तो मैं उनकी आहट से चौंक गई। माँ ने अपनी दुपट्टे की गांठ खोली और कुछ पैसे निकाल कर कहा कि जा बेटा, दुकान से 1 किलो चावल ले आओ, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं। मैंने माँ से पैसे लिए और अपना सिर चादर से ढक लिया और बाहर चली गए। मैं यही सोच रही थी कि माँ रोज मुझसे चावल क्यों मंगवाती है जब उन्हें पकाने ही नहीं होते। पता नहीं चावलों का क्या ही करती थी। मुझे तो लगता था कि घर के तनावपूर्ण माहौल से दूर करने के लिए वह मुझे बाहर भेजा करती थी ताकि मैं ताज़ी हवा में सांस ले सकूं। मेरी माँ एक साधारण महिला थी, सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं होता था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह पिताजी को बेटा नहीं दे सकी थी। मेरे जन्म के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए कि मेरी माँ दोबारा से माँ नहीं बन पाई, इसलिए मेरे पिताजी मुझे मनहूस कहते थे। मेरे पिताजी एक अय्याश किस्म के इंसान थे। उन्होंने घर के बाहर अपनी अय्याशी का बड़ा इंतजाम करके रखा था। वो घर में माँ के साथ ठीक रहते, लेकिन जिस दिन दादी उन्हें बेटे की याद दिला देती तो बड़ा परेशान हो जाते थे। दादी उन्हें कहती कि तेरे बाद हमारा खानदान तो खत्म ही हो जाएगा, तू कब इस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा, मैं तो तेरी दूसरी शादी करके ही रहूंगी। पिताजी जब भी दादी के पास से उठकर कमरे में जाते तो माँ को डांटने लगते। पहले तो माँ चुप रहती थी, मगर अब वो भी बोलने लगी थी। इस तरह झगड़ा बढ़ते जाता था। इस लड़ाई के कारण मैं घोर मानसिक चिंता से ग्रसित हो गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा कि माँ आंगन में फूट फूट कर रो रही थी। मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर ही फेंक दिया और भागकर माँ के पास आई और बोली कि माँ मुझे बताओ क्या हुआ है। वह रोते हुए बोली कि मैं मर जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा सब कुछ नहीं बचा है इस दुनिया में। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बोली कि माँ बता तो सही क्या बात हुआ है। पिताजी तो ठीक तो है ना। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी दादी ने अपनी सहेली की लड़की को बुलाया है। अब तुम्हारे पिता उससे शादी करेंगे और हम दोनों को घर से निकाल देंगे। हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे। बात तो वास्तव में परेशानी की थी, लेकिन जब मैंने अपनी माँ को समझाया तो वह संभल गई थी। उन्होंने जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली कि जा 1 किलो चावल तू ला दे। मुझे माँ की हालत देखकर हंसी आ गई थी। एक समय तो उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं था और अब जब वे समझने की स्थिति में हुई तो उन्हें फिर से चावल की पड़ी थी। मैंने कहा कि माँ ये वाले चावल क्या आप अपनी सौतन के लिए पकाने जा रही हैं क्या? मेरी बातें सुनकर वह नाराज हो गई। मैं हंसते हुए उनसे पैसे लेकर दुकान से चावल खरीदने चली गई। मुझे मालूम था कि हर रोज की तरह आज भी चावल नहीं बनेंगे। कभी कभी मुझे लगता था कि माँ रोज 1 किलो चावल मंगवा के कहीं जमा तो नहीं करती। फिर मैं खुद ही अपनी इस विचार पर हंस देती थी। मैं चावल लेकर लौट आई तो दादी की सहेली की लड़की आ चुकी थी। वह एक 27-28 साल की लड़की होगी, माँ से 7-8 साल छोटी। उन्होंने आधुनिक कट के कपड़े पहने हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें देखकर मैं उनसे मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी। उनका नाम मीरा था। मैं अपनी माँ की ओर जचती हुई आंखों से देखा तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी। पीला चेहरा, 4 साल पुराना पोशाक, वो मीरा आंटी के सामने बिल्कुल ही फीकी पड़ चुकी थी। मुझे माँ पर बहुत तरस आया था। मैंने पिताजी को देखा तो वो भी चहक रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। हम सबने साथ में खाना खाया था। दादी सबसे पहले हर चीज़ मीरा आंटी को परोस रही थी। पिताजी भी उनके पीछे जा रहे थे। मेरी माँ और मैं नीचे में चले गए थे। ऐसा लगता था जैसे हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे मालूम था कि आज मेरी माँ रात भर रोती रहने वाली है। सुबह हुई तो माँ मेरे पास आई और बोली कि आज तुम कॉलेज मत जाना, हम बाजार जाएंगे, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंसी और बोली, माँ आज आप मीरा आंटी के डर से खरीदारी करने जा रही हो। अगर मेरे कहने पर चलती तो ये हालात ही पैदा नहीं होते। माँ उदास हो गई थी। माँ ने पहली बार अपने लिए पिताजी से पैसों की मांग की थी और पिताजी ने भी माँ को अच्छे खासे पैसे दे दिए थे। पता नहीं पिताजी की मेहरबानी के पीछे माँ की कदर छिपी थी या फिर मीरा आंटी के आने से वो इतने खुश हो गए थे कि उन्हें पैसे की परवाह ही नहीं थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार चले गए। मैंने अपनी माँ को ड्रेस के 5 अच्छे जोड़े दिलवाए थे और एक नया चप्पल भी खरीदा था। वापस आते समय माँ ने एक कपड़े टेलर को दे दिए थे। जब हम घर लौटे तो मेरी दादी अपने कमरे में भगवान के नाम की माला जप रही थी, जबकि पिताजी मीरा आंटी के साथ गहरी बातचीत कर रहे थे। ये देखकर माँ की सारी खुशियाँ चकनाचूर हो गई। माँ पैर पटकते हुए कमरे में चली गई थी और पिताजी भी माँ के पीछे पीछे चले गए। मैं मीरा आंटी के बगल में बैठ के फैशन और मेकअप की बातें करने लगी। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहती थी कि मैं मीरा आंटी को अपनी बातों में बिजी रखूं ताकि वे मेरे पिताजी के पास ना बैठा करें। घर में अजीब सा तनाव था। दादी मीरा आंटी को पिताजी के करीब लाने के बहाने ढूंढती थी, जबकि आंटी तो खुद पिताजी के पीछे पीछे रहती थी और इधर मेरी माँ का अलग काम करती रहती थी। पिताजी मनमौजी से थे। मैंने देखा था कि मीरा आंटी के इतनी खूबसूरती के बावजूद भी पिताजी उनसे कम ही बातचीत करते थे। माँ भी अब नए कपड़े पहनती, रोजाना बाल कंघी करती, क्रीम लगाती। एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे कि दादी ने मुझसे कहा कि रूही, खाना खाने के बाद सामने की दुकान से 1 किलो चावल ले आना, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं।
मैंने दादी की तरफ आश्चर्य से देखा और बोली, दादी, आपने भी माँ वाला कारोबार करने के बारे में सोचा है क्या? सभी ने चौंक कर मेरी ओर देखा था। पिताजी ने कहा, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी माँ की, मगर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो ना में सिर हिला रही थी। उनकी आंखें भी डरी हुई लग रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपनी माँ की बातों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने बातें बदल डाली। माँ जब भी मुझे दुकान पर भेजकर कुछ मंगवाती हैं तो मुझे पैसे भी देती हैं। हुआ ना कारोबार? पिताजी हंस पड़े थे। खैर, उस दिन जब दादी ने चावल मंगवाए थे तो उस दिन हमारे घर में सच में चावल पके थे, जो मैंने बड़े स्वाद से खाए थे। अब कई दिन चैन से बीत गए थे, लेकिन दादी का दिमाग फिर से घूमने लगा था। वह उठते बैठते पिताजी को याद दिलाती थी कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। दादी माँ को कभी कभी डांटती थी। अब वह स्पष्ट शब्दों में पिताजी से कहती थी कि अगर तुम हाँ कहो तो मीरा के साथ तुम्हारी शादी करा के तुम्हारा घर आबाद कर दूं। पिताजी ने कहा कि माँ, मेरा घर तो पहले से ही आबाद है, लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो कमरे में माँ को अंधेरा करके लेटा हुआ देखा। वो बहुत रो रही थी। मैं घबरा गई। मैंने माँ के गले लगकर उन्हें चुप कराया, उन्हें तसल्ली दी कि मुझे सारी बात पता है कि क्या हुआ है। माँ बोली, रूही, तुम दुकान से मुझे 1 किलो चावल ला के दे दे, फिर बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से चावल लेकर आई थी। माँ कभी भी खुद चावल लेने नहीं गई थी, वो मुझसे ही मंगवाती थी। दोस्तों, इस कहानी का आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी का आगे का भाग अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस कहानी की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।